हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर योगेश शुटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। और आज एक बहुत चर्चित या फिर कहें बहुत ही ज्यादा डिस्कशन में वर्तमान समय में है ये टॉपिक, और वो है आपका सिलेबस चेंज का या फिर सिलेबस अपडेट का। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन आने की तैयारियां हैं। एग्जैक्ट अभी तो अगस्त के महीने में तो नहीं आएगा, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म फिल कब होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाके देखें। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सिलेबस अपडेट को लेके या फिर चेंज को लेके, है ना, दो वर्ड यहां पे चल रहे हैं, सिलेबस अपडेट या फिर सिलेबस चेंज, है ना। दोनों वर्ड को आप कंसीडर करिएगा, है ना। तो अगर दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जो आने वाला है उसके अंतर्गत भी क्या ये कुछ चेंज देखने को मिल सकता है या फिर कुछ अपडेट देखने को मिल सकता है। तो इसको जब मैं टॉपिक को तैयार कर रहा था तो मैंने कुछ हिस्ट्री में जाने की कोशिश की, इतिहास देखने की कोशिश की, तो मुझे कुछ न्यूज मिली, है ना। तो एक न्यूज तो ये मिली, नेट का सिलेबस बदलने जा रहा है यूजीसी, ठीक है। एक इस प्रकार की न्यूज मेरे को देखने को मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखो एक चीज जो मेन पॉइंटर्स है ना उनको आप जरूर देखना। एक है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। उसके तहत सभी 83 विषयों के सिलेबस में बदलाव की योजना है। किसकी? एनटीए की या फिर यूजीसी की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि भाई देखो, इसको मैं बहुत एक एक लाइन नहीं पढ़ने जा रहा हूं, इसका जो निचोड़ है ना मैं वो वही आपके सामने रखने वाला हूं कि ये बोल रहा है कि वर्ष 2017 में सबसे पहले, है ना, इससे पहले मतलब ऐसा तो नहीं है, इतिहास में पहले भी परिवर्तन हुआ है। और मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट का पहले एग्जाम जो होता था पेन पेपर मोड में होता था, लिखित होता था, रिटन एग्जाम, जैसे अपना यूपीएससी के ऑप्शनल और जो पेपर होते हैं। लेकिन 2017 में बदलाव हुआ था और ये हवाला दिया गया है प्रोफेसर जगदीश कुमार का, क्योंकि उस समय वही थे 2017 की अगर बात करें। यूजीसी नेट के सिलेबस में बदलाव किया गया था, इसके बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई। तो 2017 में एक बड़ा अपडेट आपको देखने को मिला। फिर आप देखेंगे कि 2020 में आपके सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है। 17 में एक बड़ा अपडेट हुआ था, ठीक है। और 17 में क्या हुआ था कि पहले 3 पेपर होते थे, है ना। पेपर 2 जो ज्योग्राफी है उसमें 2 और 3 पेपर होते थे, और पेपर जो 1 है ना, पेपर 1 का एक पेपर होता था और होते थे 3 घंटे के टाइम इंटरवल में ही। रिटर्न में भी एग्जाम होता था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, बाद में फिर अपडेट आई कि ऑनलाइन भी एग्जाम होने लगा। और अभी पेपर 1 और पेपर 2, है ना, यही होता है। ये अपडेट आपको 2017 में देखने को मिला। लगभग मैं बात बता रहा हूं 2010 के बाद 2005 में, है ना, यहां पे आप देखेंगे तो रिटर्न में, है ना, सब्जेक्ट को क्वेश्चंस आते थे, उसको आपको राइट डाउन करना पड़ता था, जैसे आप यूनिवर्सिटी में करते हैं ना, ऐसा होता था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो इसमें क्या किया गया है कि भाई सभी 83 विषयों को नया सिलेबस, मतलब देखो भाई एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, सिलेबस बदलेगा तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं कि आपका पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस बदल गया, पूरा पॉलिटी का बदल गया, हिस्ट्री का बदल गया। पेपर 1 है, 10 यूनिट हैं, कुछ उसमें नई चीजें ऐड कर सकते हैं, कुछ चीजें हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी 10 यूनिट हटाई और नई यूनिट आपके सामने आ गई, ऐसा कभी नहीं होगा। उसको अपडेट ही वर्ड अगर मैं बोलूं ना, अपडेट ही किया जाएगा। आप सोचो, ज्योग्राफी का इतना बड़ा सिलेबस है, पॉलिटी का है या फिर हिस्ट्री का है, आप उसको हटा देंगे को दूसरा लाएंगे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 10 यूनिट आपके मास्टर्स में पढ़ाई जाती हैं, तो लगभग मिलता जुलता। तो यहां पे और मैं एक न्यूज आपको दिखाता हूं। एक न्यूज ये है आपके सामने, यूजीसी सेट टू कॉन्स्टिट्यूट एक्सपर्ट कमेटी टू अपडेट सिलेबस ऑफ नेट। देखो ये द हिंदू की न्यूज है ना, ये द हिंदू की न्यूज है। न्यू दिल्ली में अपडेट एक वर्ड यूज किया गया, अपडेट। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज डिसाइडेड टू अपडेट द सिलेबी ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। 83 सब्जेक्ट हैं। फिर वही बात यहां बोली गई है, 2017 में आखिर में ऐसा हुआ था।
हाउएवर आफ्टर लॉन्चिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वही एनईपी का हवाला ये दे रहे हैं। एनईपी में क्या हो रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम, मतलब कि मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि डाइवर्स एक आपका सिलेबस होवे, है ना। और मल्टी डिसिप्लिन का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, है ना। आप देखेंगे पेपर 1 में जो सिलेबस है आपका, उसमें आईसीटी भी है, रिसर्च का ऑप्शन है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, ठीक है। तो ये एक मल्टी विषय है और होलिस्टिक एजुकेशन। आप देखेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना, एक है आपका होलिस्टिक। ये वर्ड आपने जब न्यू एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो आपने ये वर्ड देखे होंगे, बार बार यही सुनने को मिलता है। और जो क्रक्स था ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, यही क्रक्स भी था। तो उसके हिसाब से इस सिलेबस को अपडेट करने की पूरी तैयारी कर चुकी है यूजीसी, कर चुकी है। अब देखना यह है कि भाई आपका ये दिसंबर वाला जो एग्जाम है इसमें अपडेट करेंगे 2025 में, या फिर जून 26 में, या दिसंबर 26 में, कब करेंगे एग्जैक्टली डोंट नो। कोई भी ये पब्लिक डोमेन में न्यूज नहीं है, है ना। कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं इसी दिसंबर से कर देंगे, हाँ चांसेस हैं, कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। एक ये वर्ड है अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है कि भाई कंफर्म न्यूज नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब ही ये चीज कंफर्म हो पाएगी, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ चांसेस हैं, ठीक है। एक चीज और भी, क्या भाई नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। नेगेटिव मार्किंग पे अपडेट करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग के होने की भी पूरी संभावना है, कर सकते हैं, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन से, समझ रहे हैं। तो ये चीज भी आपकी अपडेट की जा सकती है। तो ये मेजर चेंजेस हैं, है ना, ये चांसेस हैं। नकारात्मक, है ना, नेगेटिव मार्किंग भी की जा सकती है इस बार से, और सभी लोग बोल रहे हैं बार बार, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। एक न्यूज मैंने और खंगाली, उसमें भी बेसिकली यही था, यूजीसी नेट का सिलेबस बदलने जा रहा है यूजीसी, वही हवाला है सेम। 2017 में हुआ था बदलाव, एनईपी के तहत सभी 83 विषयों का सिलेबस में होगा बदलाव, बट ये अपडेट होगा, ये बदलाव पूरा का पूरा परिवर्तन नहीं होगा, है ना। ये पुरानी न्यूज है ऐसे तो, लेकिन रिलीवेंट है ना, रिलीवेंट है कि भाई फिर से ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कहने को अगर ये वाली न्यूज है, मैं इसको ज्यादा कंफर्म मानता हूं, है ना, एक अच्छे से ये दी गई है, एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए कहानी ये है कि आपको परेशान होने की नीड नहीं है, सिलेबस वही रहेगा, चीजें वही रहने वाली हैं, कोई मेजर चेंज नहीं आएगा, है ना। अपडेट हो सकता है, कुछ नए पार्ट्स जुड़ सकते हैं, नई यूनिट जुड़ सकती हैं, पेपर 2 में भी, पेपर 1 में भी नेगेटिव मार्किंग आ सकती है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनका पैटर्न और बदल सकता है, यही चीजें रहेंगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं और परेशान बिल्कुल भी नहीं होवें। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं लेके आता हूं आपके लिए। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, है ना, उसको बेल आइकॉन को टैप कर लीजिए। और साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी की क्लासेस मैं लेके आता हूं डेली 9:15 बजे, है ना, डेली 9:15 पर मैं लेके आता हूं, और डिटेल में बढ़िया मैपिंग के साथ में फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सारे यूनिट्स बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। अभी मैंने रिसेंट में PYQ सीरीज भी यहाँ पे चलाई है, तो सभी लोग यहाँ पे उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पे टेस्ट सीरीज से लेके हर चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स से 9:15 बजे, और अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अपडेट वाले को वीडियो में, को इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।